में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कश्मीर के विलय के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद के विलय के बारे में पढ़ा था और इन सभी के विलयों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीर के विलय के बारे में। तो आइए देखते हैं कि भाई कश्मीर भारत में कैसे मिला, भारत में कश्मीर का विलय किस तरीके से हुआ। तो आइए देखते हैं। तो भाई अगर बात की जाए तो जो कश्मीर है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच का एक हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी शुरू से ही विचारधारा नहीं है कि भाई जो कश्मीर है वो किसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए पाकिस्तान में। और भारत ये कहता है कि भाई हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, विलय पत्र है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पर अगर वहीं अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें कुछ इस तरीके से पाकिस्तान है, मतलब कश्मीर है। तो ये हिस्सा कश्मीर है, ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस जम्मू कश्मीर के जो हम लोग पढ़ेंगे कैसे विलय हुआ, उससे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है कश्मीर, पहला क्या है? पहला है कश्मीर, क्या? कश्मीर। दूसरा है हमारा घाटी, कश्मीर की घाटी, घाटी क्षेत्र। और तीसरा है लद्दाख। क्या? पहला है कश्मीर, दूसरा है घाटी क्षेत्र और तीसरा है लद्दाख। अब देखिए बात की जाए तो जब आजादी से पहले इस पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। इससे पहले आजादी से पहले इसमें राजतंत्र चलता था कश्मीर में, और ये भारत के हिस्सा था, यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था कश्मीर। और उस समय इसमें शासन करते थे महाराजा हरि सिंह। कौन शासन करते थे? महाराजा हरि सिंह शासन करते थे। अब इसकी जो जनता थी, मतलब जो राजा थे वो थे हरि सिंह। नाम से पता चल रहा है शासक कौन था? हिंदू था। यहाँ की जो जनता थी वो थी मुस्लिम, बहुल आबादी क्षेत्र था ये मुस्लिम का। और यहाँ पर हिंदू भी निवास करते थे, पर वो हिंदू थे, माइनॉरिटी हिंदू थे। अधिकतर जो थे वो मुसलमान थे। तो महाराजा हरि सिंह ने न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया कि भाई हम न तो भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे, हम तो सिर्फ अलग रहेंगे। भारत ने कहा कोई बात नहीं भाई, आप रह लो अलग। पर पाकिस्तान क्या कर रहा था कि भाई पाकिस्तान उस समय ये सोच रहा था कि भाई यहाँ की बहुल आबादी कौन है? मुस्लिम है। तो भाई ये किसका हिस्सा होना चाहिए? ये जो हमारा कश्मीर है किसका हिस्सा होना चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बहुल आबादी क्या है? मुस्लिम है। पर पाकिस्तान ने जब इस मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में ले जाया गया, तो पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई पाकिस्तान ने वैसे ये आरोप लगाया था कि भाई वहां की जो बहुल आबादी जनता है वो है मुस्लिम। तो जिस आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसी तरीके से भारत कश्मीर को भारत में न मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहिए था। परंतु भारत ने महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाया, और महाराजा हरि सिंह जाति से हिंदू थे, धर्म से हिंदू थे, इसलिए उन्होंने भारत में मिलने का निर्णय किया। ये बात पाकिस्तान ने कही थी यूएनओ में। कब कही थी? जब भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को नेहरू जी ने यूएनओ में उठाया था, यानी यूएनओ जब इसको लेकर गए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी, उसको छोड़ते हैं। भाई कश्मीर के लोगों ने मना कर दिया, महाराजा हरि सिंह ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि भाई जो पाकिस्तान होता है वो तो मानता नहीं है, ठीक है। और वो क्या करता है पाकिस्तान? कबीलियाई, इसको बोलते हैं कबीलियाई जो लोग थे उन्हें पाकिस्तान ने कश्मीर में डालना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी घुसपैठ कराना चालू कर दिया। किसने? कश्मीर में। कश्मीर में चालू कर दिया किसने? पाकिस्तान ने। देखते हैं कि भाई जो कश्मीर है उसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से उस समय महाराजा हरि सिंह के पास, यानी कि कश्मीर के पास अपनी कोई स्थायी फौज नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे राजा महाराजाओं को फौज रखने की इजाजत नहीं होती थी। इस बात का फायदा उठाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने यहाँ से जो कबीलियाई लोग हैं, जिनको कबीलियाई भी कहीं कहीं पर बोलते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर इन्हें कबायली बोलते हैं, यानी कि इनके अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है इनके? हैं कबायली, कबीलियाई, ठीक है। ये 2 मुख्य नाम इनके चलते हैं, परंतु जो मेन नाम है वो है कबायली। क्या है? कबायली। अब क्या किया कि भाई
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इन कबायलियों की घुसपैठ चालू कर दी। ये क्या करते थे, कबायली ये जो वहां की जनता थी उन्हें परेशान करते थे, और जो मार्ग था, यातायात था, और जो कह सकते हैं व्यापार था, उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। अब महाराजा हरि सिंह ने क्या किया कि भाई उनके पास तो कोई सेना थी नहीं, क्योंकि उनके पास सेना अंग्रेजों ने रखनी नहीं दी। तो महाराजा हरि सिंह को ये डर लगा कि भाई कश्मीर को कौन ले लेगा, पाकिस्तान ले लेगा। तो महाराजा हरि सिंह ने, जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के पास महाराजा हरि सिंह गए, यानी कि महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी से कहा कि भाई आप हमें सैनिक सहायता दो, सैनिक सहायता प्रदान करो। नेहरू जी ने कहा कि भाई हम आपको सैनिक सहायता तो प्रदान कर देंगे, परंतु उससे पहले आपको हमारे में मिलना होगा, यानी कि पाकिस्तान में मतलब भारत में आपको मिलना होगा। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह से कहा कि भाई आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। और ये घटना जो है, ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, ये चल रहा है अक्टूबर 1947 1948, अक्टूबर 1948 का घटनाक्रम है। ठीक है, यानी कि भारत की आजादी को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही पाकिस्तान ने काम करना चालू किया था। ठीक है, तो अक्टूबर 1948 में कबीलियों का आक्रमण हुआ। नेहरू जी से कहा कि भाई आप हमें सैनिक सहायता प्रदान करो। नेहरू जी ने कहा कि भाई आप उसके बदले में भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। महाराजा हरि सिंह ने तुरंत भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही हस्ताक्षर किए, भारतीय सेना कश्मीर गई, और कश्मीर की घाटी क्षेत्र से, कहा से, घाटी क्षेत्र से, मैंने बताया था भाई कश्मीर के 3 हिस्से मुख्य थे, कश्मीर का घाटी का हिस्सा और लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, तो जो घाटी के क्षेत्र से, वहां से उन्होंने कबीलियाई लोगों को भगा दिया और कश्मीर पर भारत का अधिकार हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई जो इसके आगे की घटनाक्रम है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये यूएनओ में पहुंचा कैसे। ठीक है, तो भाई एक शेख थे, मतलब वहां के नेता थे कश्मीर के, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला उनका नाम था। तथा इनकी एक पार्टी थी जिसे कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की इनकी एक पार्टी थी। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन चलाया। कहां पर चलाया? कश्मीर में चलाया। कब चलाया था? 1948 में चलाया था। इन्होंने ये जो आंदोलन चलाया, इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम न तो भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे, बल्कि किसमें रहेंगे? हम रहेंगे धर्मनिरपेक्ष। यानी कि उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने दोनों से कहा कि भाई हम न तो भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे, हम रहेंगे कश्मीरी, यानी कि हम कश्मीर को अलग रखेंगे। परंतु जो शेख अब्दुल्ला थे, वो किसके मित्र थे? वो मित्र थे नेहरू जी के। किसके? नेहरू जी के मित्र थे, और कांग्रेस से इनके अच्छे संबंध थे। समझ रहे हो? नेहरू जी से संबंध है, कांग्रेस से भी अच्छी मित्रता है, तो भाई भारत में मिलने को उत्सुक कौन होंगे? शेख अब्दुल्ला। कौन होंगे? शेख अब्दुल्ला। भाई अब क्या होता है, ये बात हो जाती है अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान ये काम कर देता है। अब क्या होता है, 1948 में ही जो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, इसको उठा लिया जाता है, यूएनओ में उठाया जाता है। मतलब 1949 में इस मुद्दे को यूएनओ में उठाया जाता है। यूएनओ की जो काउंसिल है, उसके निर्णय आता है, और उन्होंने 3 मुख्य बात कही। पाकिस्तान ने बात कही थी कि भाई महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, उन्होंने इसलिए भारत में मिलने का निश्चय किया, पर वहां की बहुल आबादी मुस्लिम थी, तो आप उन्हें पाकिस्तान में मिलाएं। तो भाई भारत सरकार से उन्होंने कहा कि भाई आपको मुख्यतः 3 काम करने होंगे। 3 काम कौन कौन से करने होंगे? पहला काम तो आपको करना होगा कि भाई आपको यहाँ पर जनमत संग्रह कराना होगा। ठीक है, और जनमत संग्रह का जो भी परिणाम होगा, उसी के आधार पर जो कश्मीर है उसे आपको भारत और पाकिस्तान में मिलने का रुझान बनेगा कि भाई भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। ठीक है, परंतु जब ये निर्णय आया, उससे पहले ही जो शेख अब्दुल्ला थे, कौन? शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, ये कश्मीर के प्रधानमंत्री बन बैठे, यानी कि बोल सकते हैं कि कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय इस पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बाद में भारत से संशोधन करके, या बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार से ने इसमें इस पद का नाम चेंज कर दिया और इसे मुख्यमंत्री कर दिया। परंतु प्रारंभ में जब ये पद बना था, तो शेख अब्दुल्ला ने स्वयं को प्रधानमंत्री कहा। क्या कहा? तो भाई शेख अब्दुल्ला क्या बन जाते हैं? शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस जगह के बनते हैं? भारत के नहीं बनती हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं कश्मीर के, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं, तो क्या होता है कि कश्मीर की जो जनता है, वो शेख अब्दुल्ला के समर्थक थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे शेख अब्दुल्ला।
अब क्या होता है, जो भारत की केंद्र सरकार होती है वो तो चाहती है कि भाई जिस तरीके से भारत के और अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं उस तरीके से काम किया जाए, पर शेख अब्दुल्ला इस बात से मना कर देते हैं और फिर से जो कश्मीर में है विद्रोह चालू हो जाते हैं। केंद्र सरकार उस समय नेहरू जी की थी, तो नेहरू जी ने इस डर की वजह से धारा 370, क्या धारा 370 पर शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की सहमति बनती है और शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई धारा 370 के तहत हम कश्मीर को चलाएंगे और कश्मीर भारत का अंग रहेगा। तो इस तरीके से कश्मीर में धारा 370 लागू हो जाती है, जिसे मोटा भाई यानी कि अमित शाह ने हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि भाई कश्मीर का जो विलय है वो भारत में हो गया और कश्मीर में धारा 370 भी लागू कर दी गई। अब देखिए इसी के साथ ये जो कश्मीर के विलय का था टॉपिक ये समाप्त होता है। एक बार इसका क्विक देखते हैं। भाई महाराजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई न तो हम भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने कबीलियाई लोगों को पाकिस्तान में घुसपैठ के लिए भेज दिया। पाकिस्तान में घुसपैठ के लिए जब भेजा तो महाराजा हरि सिंह डर गए और उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। भारत ने कहा कि भाई हम विलय पत्र, आप पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद आप हम सेना भेजेंगे। महाराजा हरि सिंह ने जैसे ही भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारतीय सेना कश्मीर में गई और उन्होंने कश्मीरियों को खदेड़ दिया। ठीक है, इसी के साथ ये जो विलय का टॉपिक है ये पूरा समाप्त होता है और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम भारत का जो भी घटनाक्रम था, आज संविधान बनने के बाद भारत में पहले चुनाव किस तरीके से हुए, भारत में पहले चुनाव की क्या रणनीति थी, कौन कौन पार्टी जीती, किस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को किया, भारत में कौन कौन से काम हुए, वो हम देखते हुए चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।